कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का पहला रोज। बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, बाजार बंद। छोटी गलियों और मोहल्लों में पथारे लग गए। सदर की मुख्तलिफ गलियों में दुकानदारों ने पथारे और ठेले लगाकर लोगों का हुजूम इकट्ठा कर दिया। आवाम ने भी SOPs पर हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस और इंतजामिया गायब। हुकूमती कारकर्दगी का पोल खुल गया। कहां का लॉकडाउन, कौन सा लॉकडाउन? जी हां, यह है लॉकडाउन। जगह जगह ठेले और पथारे लग गए। दुकानदारों ने खरीदारी के नए नए अंदाज अपना लिए। लाहौरियों ने भी SOPs पर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर की इचरा और अनारकली बाजार में खवातीन बच्चों के हमरा ईद शॉपिंग में मसरूफ रहीं। मार्केटों, बाजारों से हटकर गली मोहल्लों में कोरोना के ज्यादा फैलने का खदशा बढ़ गया। कोयटा में ताजिरों ने जबरदस्ती दुकानें खोलने का फैसला कर लिया। ताजिरों का कहना है कि जुर्माने और मुकदमात उन्हें दुकानें खोलने से नहीं रोक सकते। डिप्टी कमिश्नर ने वाजे कर दिया, जो शॉपिंग मॉल और बाजार खोलने की कोशिश करेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। NCOC का एक और हंगामी इजलास, मजीद अहम फैसले। 8 से 16 मई तक बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। प्राइवेट गाड़ियों और टैक्सी को चलने की इजाजत होगी। सयाहती मकामात पर जाने की पाबंदी होगी। सूबाई इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 118 अमवात, 3785 नए केसेस के साथ ही मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 8,58,000 से बढ़ गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.92% रिकॉर्ड। गुजरांवाला में 79% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। लाहौर और मुल्तान में भी 67% वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों का इलाज जारी। पेशावर में भी 51% वेंटिलेटर्स पर मरीजों की जान बचाने की कोशिशें जारी। कोरोना के मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स पर वार जारी है। आलमी वबा से मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 16,124 हो गई। 9,626 डॉक्टर्स, 2,312 नर्सेज और 4,186 हेल्थ स्टाफ मुहलिक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले अब तक 32 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से मजीद 10 लाख वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। साइनोविक वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान और वजारत सेहत के कहने पर लाई गई। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में इजाफे के बायस वैक्सीन की दरामद तेज कर दी गई। ग्रेप ने स्पुतनिक V की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पुतनिक के एक पैक 2 खुराकों की ज्यादा से ज्यादा कीमत 8,449 रुपए मुकर्रर की गई है। स्पुतनिक वैक्सीन की 2 पैक की ज्यादा से ज्यादा कीमत 16,560 रुपए मुकर्रर की गई है। मुल्क भर की तरह नौशेरा, कसूर, हैदराबाद और खानेवाल के शहरी महंगाई से बिलबिला उठे। कहते हैं रमजान मुबारक का महीना खत्म होने को है, लेकिन ना चीनी पर रिलीफ मिला, ना आटे पर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी खरीदने के लिए कई घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सब्ज़ी की, फ्रूट की, दाल की और रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें आप देखें जो बिल्कुल इस तरह बढ़ रही हैं जैसे इस मुल्क में कैत आने वाला हो या ये मुल्क जंग की हालत में हो। चीनी, आटा और घी ऐसे तकलीफ़ से मिलता है जैसे गैर मुस्लिमों को भी ना मिले। जब से बाबरकत महीना रमज़ान का शुरू है तो यकीन माने अवाम रोते रोते यहाँ तक पहुँच गई कि ख़ुदकशी पर मजबूर हो गई है।
वजीर आजम इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा इमरान ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। वजीर आजम और उनके वक्त के लिए खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वजीर आजम और खातून अव्वल और वक्त ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने से मुतल्लिक़ खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने में मसरूफ़ है। सितंबर 2020 तक मोदी सरकार ने 1,44,000 से ज़ायद हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया। भारत ने मकामी 3,77,683 मुसलमान कश्मीरियों को डोमिसाइल देने से इनकार किया। इन तब्दीलियों से मकामी कश्मीरियों के ग्रुप्स की सियासी नुमाइंदगी में भी कमी आएगी। रमजानुल मुबारक के क़िबला अव्वल पर इसराइली जारियत आलमी क़वानीन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जारी। यौम अल क़ुद्स से शुरू होने वाले मुज़ाहिरों में 250 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके। 83 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज की जानिब से जुमे के दिन मस्जिद अक़सा की बेहुरमती के बाद से मुज़ाहिरों में शिद्दत आ गई। फ़लस्तीनियों ने काबिज़ फ़ौज पर पथराव किया। इसराइली फ़ौज ने ख़वातीन और बच्चों पर रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 370 के खात्मे को कभी भी भारत का अंदरूनी मामला नहीं कहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान कश्मीर के मसले को कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल करना चाहता है। एक ही दिन में जब वो फैसला आया तो उस वक़्त जब कोर्ट में हियरिंग हुई, हम ये समझते हैं कि इन्होंने अदालत को प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया। जो अदालती हुक्म है वो लेटर एंड स्पिरिट में तो ब्लैक लिस्ट का है। मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने मुख्तलिफ केसेस के अंदर इनका नाम PNIL लिस्ट। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, नून लीग के कुछ रहनुमा अदालतों और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अदालती हुक्म ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने से मुतल्लिक है, मगर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट के बजाय PNI लिस्ट में है। फैमिली में बच्चा पैदा बाद में होता है और लंदन में उसका अपार्टमेंट पहले होता है। जब हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा टीवी पे आई और उन्होंने कहा कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि कहीं ज्यादा बीमार हैं शहबाज शरीफ साहब से, अगर वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवा रही हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि वो अपना इलाज पाकिस्तान में कराएं? शरीफ खानदान में बच्चा पैदा होने से पहले ही लंदन में फ्लैट खरीद लिया जाता है। मरियम नवाज कहती हैं कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी उनकी कोई जायदाद नहीं। शोला बयां वफाकी वजीर फवाद चौधरी की शरीफ खानदान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, नवाज शरीफ से वतन वापसी के लिए तो आसिफ जरदारी भी अपील करते रहे। अदालत ने कही है कि नैब ने हमारे सामने अदालत के अंदर इतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। नैब ने अदालत में एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। फिर नैब बताए शहबाज शरीफ को क्यों जेल में डाला गया। लीगी रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी कहते हैं, शहजाद अकबर के पास 55 वॉल्यूम हो या 5500, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज सिर्फ सबूत पेश करें कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली जमात के लिए एक और चैलेंज। कराची में पुलिस की सरपरस्ती में बिल्डर माफिया की जानिब से कदीमी गोड पर कब्जा करने का सिलसिला जारी है। सुपर हाईवे पर कायम कदीमी शहबाज गोड के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। भारतीय मीडिया जितना चाहे छुपाए, दुनिया भर का मीडिया नरेंद्र मोदी की नाकामी की दास्तानें सुना रहा है
ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के मीडिया ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियन जरीदे संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम ने पहली लहर की शिद्दत में कमी को अपनी कामयाबी करार देकर पाबंदियां नरम कर दी। भारतीय नजात अमरीकी सहाफी फरीद जिक्रिया अपनी ही मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी मीडिया गिर गया है। हिंदुस्तान के पास अब आजादाना प्रेस नहीं। मोदी हुकूमत ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रही है। मोदी के इकदामात ज्यादा से ज्यादा आमराना ताकत का मुजाहिरा है। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में होने वाले धमाकों के कई जख्मी दम तोड़ गए। शहीद होने वालों अफराद की तादाद 63 हो गई। अब भी कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा है। लंदन के अवाम का पाकिस्तानी निजात पर भरपूर एतमाद का इजहार। मोहम्मद सादिक खान एक बार फिर लंदन के मेयर मुंतखब हो गए। सादिक खान ने हुकूमती जमात के शान बेली को शिकस्त दे दी। सादिक खान का मुख्तलिफ कौमियतों को करीब लाने का मुल्क भर में लैलतुल क़द्र आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। लोग अल्लाह के हुजूर खुसूसी इबादत कर रहे हैं, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। शब-ए-दारी और शबीना की महफिल होंगी, जिनमें ख़त्म कुरान पाक होगा। दुनिया भर में गुज़िश्ता रोज लैलतुल क़द्र इंतहाई अकीदत और एहतराम से बनाई गई। मसाजिद और घरों में जिक्र और अस्कार की खुसूसी महफिलों का इनेकाद किया गया। अफजल तरीन रात यानी लैलतुल क़द्र की तलाश में गुज़िश्ता रात मुसलमानों ने शब-ए-दारी और इबादत का खुसूसी एहतमाम किया। GTV न्यूज़ पर रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में रात 2 बजे देखिए लैलतुल क़द्र की खुसूसी महफिल, मेज़बान अवैस रब्बानी के हमरा। बरकतों वाली रात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब्रे रहमत जमकर बरस रहा है। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में जालाबारी से जाती सर्दी लौट आई और मौसम खुशगवार हो गया। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज का खेल खत्म। फॉल ऑन के बाद मेजबान टीम की दूसरी इनिंग 9 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बना लिए। पहली इनिंग में जिम्बाब्वे 132 रन पर फॉल ऑन का शिकार हो गई थी। कौमी टीम की जीत सिर्फ 1 विकेट की दूरी पर। जिम्बाब्वे को मजीद 158 रन की जरूरत है। दूसरी इनिंग में नुमान अली ने 5 और शाहीन शाह आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।